इस इवेंट पर एज ए स्पेशल गेस्ट के तौर पर डॉक्टर जयशंकर मौजूद थे। तो लाओस में उन्होंने अनवील किया वर्ल्ड्स फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प फीचरिंग श्री राम। जो मॉरल सिखाए जाते हैं वही सीखता है इंसान। तो ये जो सारी दुनिया में गड़बड़ चल रही है ना इस वक्त, ये सब की सॉल्यूशन एक ही थी कि अगर बचपन से ही स्कूल में अंदर से भगवत गीता पढ़ाई जाती, बेसिक लेवल पर, बिल्कुल बेसिक। इंडिया है, हर काम के अंदर कल्चर, हर काम के अंदर एक ऐसी अटैचमेंट, उनके जब किसी कंट्री के साथ रिलेशन है ना, जो ये उसके ऊपर ये नहीं है कि सिर्फ ये इकोनॉमिकली रिलेशंस हो, वो हर कंट्री के साथ इंडिया के जो रिलेशंस बनते हैं वो बनते हैं कि उसके साथ एक अटैचमेंट होती है, एक कल्चरल रूट्स होती है, कि हिस्टोरिकल रूट्स उसके साथ अटैच होती हैं जिस तरीके से वो अपने बनाते हैं। ये मसला लगता है कि पाकिस्तान ने अपनी कोई पहचान बनाई नहीं है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खुद कंफ्यूज हैं कि उनकी पहचान क्या है, क्योंकि इंडिया से हर चीज जुड़ी हुई थी और अब इंडिया से वो पार्टीशन हुआ तो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करी या नहीं करी मुझे नहीं पता, मगर पाकिस्तान की अब क्या पहचान है कि टेररिज्म से लिंक है, गंदे गंदे कामों से लिंक है, इस टाइप की चीजों से लिंक है पाकिस्तान। अब क्वेश्चन ये है ना कि हर बंदा अपनी मर्जी की इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफाइन करना चाहता है। अमेरिका अपनी मर्जी से करना चाहता है, इंडिया अपनी मर्जी से करना चाहता है, चाइना अपनी मर्जी से करना चाहता है, लेकिन जो जितना ताकतवर होता है वो अपनी मर्जी से चीजें कर लेता है। आप चाहे रमजान में आप इफ्तारी करा लें, लोग करते कराते हैं, आप लंगर देख लें गुरुद्वाराज में, आप उसके बाद हिंदुइज्म में देख लें तो जिस तरह वहां पे सेवा, सारे हर मजहब का मकसद यही है, सेवा है, प्यार से रहो एक दूसरे के साथ। ऑस्ट्रिया पहुंचे तो वहां पे जाके उन्होंने कहा कि भाई बच्चे मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है, अस्पतालों पे हमले किए जा रहे हैं, ये गलत है। तो दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 31वें आसियान क्षेत्रीय मंच में भाग लेने के लिए लाओस पहुंचे थे। लाओस की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाओस के विदेश मंत्री के साथ राम जन्मभूमि मंदिर के देवता भगवान रामलला की तस्वीर वाले डाक टिकट सेट का अनावरण किया। दोस्तों, यह रामलला की तस्वीर वाला दुनिया का पहला टिकट है। इस टिकट में एक तरफ रामलला की तस्वीर है, वहीं दूसरी तरफ लाओस की प्राचीन राजधानी लुआंग प्रवांग के भगवान बुद्ध की तस्वीर है। इस डाक टिकट सेट का अनावरण दोनों देशों के बीच हिंदू और बौद्ध धर्म की पारस्परिक संस्कृति विरासत का जश्न मनाने के लिए किया गया। दोस्तों, इससे पता चलता है कि हमारे हिंदू धर्म की ख्याति है वो अब दुनिया भर में फैल चुकी है और हमारे हिंदू धर्म का जो नारा है वसुदेव कुटुंबकम, उसे दुनिया अपना रही है। इसके अलावा इससे पहले दिन डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद के बारे में कहा था कि आतंकवाद के लिए किसी भी देश के साथ समझौता नहीं किया जाएगा और आतंकवाद को जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। इंडिया है, हर काम के अंदर कल्चर, हर काम के अंदर एक ऐसी अटैचमेंट, उनके जब किसी कंट्री के साथ रिलेशन है ना, जो ये उसके ऊपर ये नहीं है कि सिर्फ ये इकोनॉमिकली रिलेशंस हो, वो हर कंट्री के साथ इंडिया के जो रिलेशंस बनते हैं वो बनते हैं कि उसके साथ एक अटैचमेंट होती है, एक कल्चरल रूट्स होती हैं, कि हिस्टोरिकल रूट्स उसके साथ अटैच होती हैं जिस तरीके से वो अपने बनाते हैं रिलेशन। तो ये आप देख रहे हैं। अच्छा, अब इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या बात करनी है, हमने बात करनी है कि जो मुलाकात हुई, बड़ी बात की जा रही है कि जनाब जो वैंग ली हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। एग्जैक्टली, मैंने आपको यही कहा। अब इंडिया की एंगेजमेंट देखें कि उनकी मीटिंग हो रही है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की। वो दुश्मनों से भी मिल रहे हैं और साथ में वो किससे मिल रहे हैं, वो अपने दोस्तों से भी मिल रहे हैं। मैं जरा इसकी जो बैटरी है वो एक सेकंड अगर आप मुझे दें तो वो अटैच कर लूं ताकि आपके साथ जो बात है वो मैं बता सकूं, क्योंकि मेरे सामने जो लैपटॉप मौजूद है उसको जो है वो चलते रहना चाहिए। अच्छा, तो ये मैं आपको बता रही थी कि आप ये देखिए कि उनकी जो अटैचमेंट होती है, जो जो उनके रिलेशंस हैं इंडिया के किसी भी कंट्री के साथ, उसमें कल्चरल टाइज, उनमें हिस्टोरिकल टाइज मौजूद है, जैसा कि अभी आपने देखा। अभी तो मैं ये पढ़ रही थी खबर, तो मुझे साथ ही ये पता चला कि डॉक्टर जयशंकर तो पहुंच चुके हैं जापान, और जापान में जाकर जो है उनकी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं अब तक, और वहां पर भी 2-3 ऐसे काम हुए हैं जिसमें एक बस है जो कि गांधी बस वहां पर अब जारी शुरू की गई है, और उसके ऊपर फिर वो बात भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये जो एरा है ये उसका नहीं है, वॉर का नहीं है। एक बार फिर उन्होंने ये रिपीट किया।
अच्छा, पहले हम जो वैंग ली के साथ, क्योंकि बड़ी डिस्कशंस होती रही जनाब के वैंग ली के साथ उनकी मुलाकात हुई है, तो आपको पता है वैंग ली के साथ मुलाकात में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उसमें ये कहा है चाइना को कि ये जो ऑनगोइंग डिस्कशंस हैं अबाउट बायलैटरल रिलेशनशिप, the state of the border will be reflected on the state of our ties. Agreed on the need to give strong guidance to complete the disengagement process must ensure full respect for the LSE and past agreement. It is in our mutual interest to stabilize our ties. We should approach the immediate issues with a sense of purpose and urgency. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसके ऊपर भी वही वो वाली बात की है कि दहशतगर्दी नहीं, अगर आप दहशतगर्दी होगी तो नो टॉक्स विद टेररिज्म। तो इसके ऊपर भी वैंग ली से बात करते हुए उनकी मुलाकात हुई है थोड़ी देर के लिए वहां पर, तो वहां पे भी उन्होंने ये वाली बात कर दी। इसका मतलब है कि ये इंडिया का एक प्रिंसिपल स्टैंड है, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ ये स्टैंड नहीं है, इंडिया का ये स्टैंड कि नो टॉक्स विद टेररिज्म, ये उन्होंने वैंग ली को भी कह दिया। ठीक है, ये देखिए आप, ये लाओस में ये जो जहां पर ये सेरेमनी हुई है स्टैम्पेज, जो ये पोस्टेज की स्टैम्पेज में कह रही हूँ, पोस्टेज जो है वो जारी की गई वहां पर स्टैम्प की, वहां पर ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जो वहां पर एंगेजमेंट्स हुई हैं। अच्छा, अब वो जापान पहुंचे हैं, ये मैंने आपको ये देखिए। ठीक है जी, जापान में उनकी जो है, आपको मैं सुनवाती हूँ, बल्कि मैं आपको डॉक्टर जयशंकर इस वक्त जापान में क्या कह रहे हैं वो सुनवाती हूँ आपको, वो पता चले कि वो उन्होंने क्या। We are seeing so much conflict in the world, so much tension, so much polarization, so much bloodshed. It's very important that Gandhiji's message was that solutions do not come from a battlefield, that no era should be an era of war. And that message applies today as much as it did 80 years ago. तो जनाब वहां पर पहुंचकर डॉक्टर जयशंकर ने गांधी की उस फिलॉसफी की बात की है जिसपे कहते हैं कि ये एरा जंग का एरा नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। और वहां पर जैसा मैंने कहा